हेलो दोस्तों, मैं रोहित तोमर आज बात करने के लिए आए हैं आपसे एसएससी जीडी के बारे में। दोस्तों एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है। एसएससी जीडी के बारे में हम बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी होता है। एसएससी जीडी की जो भर्ती अभी आई है इसमें पदों की संख्या रखी गई है दोस्तों 26,146। तो 26,146 जो पद है ये काफी कम है कंपटीशन को देखते हुए। हम बात करेंगे पेपर के बारे में तो 160 नंबर का पेपर होने वाला है और एसएससी जीडी में 160 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 4 विषयों के बारे में बात की जा रही है, जिसमें हिंदी, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। दोस्तों हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन, जीके के लिए 20 क्वेश्चन, मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक 20 क्वेश्चन जो है, कहने का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 20 20 20 20 करके 80 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। मतलब आपके पेपर के जो मार्क्स रहेंगे वो 160 रहेंगे। तो 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। हम बात करें दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। अगर हम बात करें समय सीमा तो समय सीमा रहेगी आपके एग्जाम के लिए 1 घंटे की। 1 घंटे में आपको पेपर को खत्म करना है, मतलब 60 मिनट आपको मिल रहे हैं। हम बात करेंगे एग्जाम कब से है दोस्तों, तो एग्जाम है 20 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक ये पेपर चलने वाला है। लेकिन समय इसके लिए बहुत कम है, 2 महीने हमारे पास शेष है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो 31 दिसंबर सन 2023 है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म भर देना, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर जीके नहीं बन रहा है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है, एसएससी जीडी का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी में आपको कोशिश करना पड़ेगा कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपको लाना है। 20 में से एक क्वेश्चन भी आपने गलत लगा दिया तो यह फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी। फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैथ्स की। तो मैथ्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। मैथ्स के भी आपको 20 में से 20 सवालों के जवाब देना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर 20 सवाल और 20 सवाल 40 सवाल जो है सही हो गए हैं। और रीजनिंग भी जो है यहाँ पर हम इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मान सकते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट ही रीजनिंग होता है। तो यहाँ पर हम बात करें 20 20 20 मतलब कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन जो है आपके 100% सही होना चाहिए। अगर 60 क्वेश्चन में से कितना भी खींच कर अगर अपन कम करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सवालों की गलती से ज्यादा आपको गलत नहीं करना है। अगर हमने मान के चला 20 20 20 60 क्वेश्चन सही किए तो यहाँ पर आपका स्कोर जाएगा 120। और दोस्तों 120 जो स्कोर रहेगा ये आपके बाउंड्री के आगे पीछे भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं जीके की। जीके में से क्या आता है, जो एसएससी जीडी में बच्चे जीके पढ़ने से डर जाता है। दोस्तों जीके बहुत खतरनाक पूछा जाता है एसएससी जीडी में, लेकिन हम उसकी एक अलग तरीके से अलग अलग विषयों में इसको बांट देंगे। हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए जो जीके के मेन टॉपिक्स हैं। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन तो आपको पूरे करना ही है। जीके के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके आपको यहाँ पर पढ़ना है। स्टैटिक जीके के पूरे टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इन टॉपिक्स में आपका सिलेक्शन आराम से होने वाला है। देखिए शास्त्रीय नृत्य आने वाले हैं, नृत्य को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बहुत कठिन टॉपिक होता है, नृत्य बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो शास्त्रीय नृत्य और उनकी शैली ये आपको याद करना पड़ेगा। नर्तक और नर्तकी मतलब जो नृत्य करने वाले लोग हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत और संगीतकार ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चर्चित पुस्तकें, मतलब जो पुस्तकें चर्चा में है, या तो वो नई पुस्तकें भी हो सकती हैं, पुरानी पुस्तकें भी हो सकती हैं। तो अभी जो नई पुस्तकें हैं पिछली 6 महीने या 1 साल के बीच की नई पुस्तकें, और जो पुरानी पुस्तकें हैं जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र की, जैसे हम बात करें राजतरंगिणी की, तो ये सभी पुस्तकें जो पुरानी पुस्तकें जो चर्चा में रही हैं किसी कारण से, तो वो पुस्तकें आपको पढ़ना पड़ेगा और उनके लेखकों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पुस्तक को अंदर से नहीं पढ़ना है, केवल पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम आपको पढ़ना है। और प्रमुख संगठन और अनुसंधान ये बहुत जरूरी टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। यहाँ बात करेंगे विरासत स्थल और महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से आपके पूछे गए हैं पिछले पेपर में, तो आप इस बार ध्यान रखना है। जितने भी पर्व हैं या त्योहार है, पर्व और त्योहार एक ही बात होती है दोस्तों। हम बात करेंगे मेले, तो 100% मेले में से क्वेश्चन बना है, हमेशा बना है और आगे भी बनने वाला है। या तो मेले या तो मंदिर, मेले और मंदिर में से 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बात करेंगे जनजाति की, तो जनजाति बहुत आईएमपी टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। समाचार पत्रों को भी आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा। अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान जैसे हम बात करें, रक्षा संस्थान जैसे हम बात करें इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, इनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
हम बात करेंगे पुरस्कारों की, तो ये बहुत वेरी 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 आईएमपी टॉपिक है और पुरस्कार को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत रत्न की हम बात करें, नोबेल प्राइज की बात करें, तो ये आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम भी आप एक बार देखना पड़ जाएगा। सोलर सिस्टम में पिछली बार 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। सीएम और गवर्नर में कई बार नहीं आता है, लेकिन कई बार सीएम और गवर्नर आ जाता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आगे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। दोस्तों स्पोर्ट्स पूरा याद करना पड़ेगा। एशियन गेम्स आपको याद करना पड़ेगा, ओलंपिक गेम्स आपको पूरे याद करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। भारत में प्रथम, अब भारत में प्रथम ये क्या चीज होती है, तो भारत में जो भी चीज पहली है, पहला बांध कौन सा है, पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, पहली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये सारी चीजें आपको लूसेंट जो किताब है इसके पीछे मिल जाएंगी पूरा डाटा। तो लूसेंट के पीछे जो विविध है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं का टॉपिक बहुत आईएमपी है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपको पर्यावरण भी पढ़ना है। जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एम्बेसडर आपको पढ़ना है। सूचकांक आपको पढ़ना है कि भुखमरी के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है, हैप्पीनेस के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है। चर्चित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बहुत चर्चा में थे, जो किसी पद पर थे, जिनकी डेथ हो गई है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे, ये तो थे आपके स्टैटिक टॉपिक। दोस्तों अगर आप एक टॉपिक को 3 घंटे भी मान लीजिए, तो 3 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये, 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो लगभग 22 टॉपिक हैं आपके, और एक टॉपिक को 3 घंटे मानेंगे तो 66 घंटे की पढ़ाई केवल स्टैटिक खा जाएगी। तो ये 66 घंटे पढ़ना है और 66 घंटे इनको याद करने में लग जाएगा। मान के चलो आपको 120 घंटे इसमें देना है, तो 120 घंटे में अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी पढ़ते हो दोस्तों, तो एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, तो 2 से अगर हम डिवाइड करें तो आपको 60 दिन लग जाएंगे, और 60 दिन का ही हमको समय मिला है। तो मतलब अगर आपको एसएससी जीडी का पेपर निकालना है तो आपको 2 घंटे पूरा का पूरा स्टैटिक जीके पर ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है कि हमने आपको ये नहीं बताया है कि नदी किस में पढ़ना है, पहाड़ पर्वत किस में पढ़ना है, झीलें किस में पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान किस में पढ़ना है, तो वो भूगोल के अंतर्गत आता है, और एसएससी जीडी में भूगोल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से कमांड बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले संविधान पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, और मैं केवल इन चीजों पर इतना विश्वास करता हूं कि 0.1% विश्वास करता हूं कि संविधान में केवल अनुच्छेद याद करो। मैं विश्वास इस चीज पर करता हूं कि आपको पूरा संविधान शुरू से लेकर आखिर तक याद होना चाहिए। इतिहास, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत 3 भागों में बटा हुआ है। आधुनिक भारत से बहुत प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपको पूरा इतिहास याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। आगे हम बात करेंगे भूगोल। तो भूगोल में आपके वही 2 से 3 सवाल बनेंगे। भूगोल बहुत ज्यादा एसएससी जीडी का सबसे पसंदीदा कोई टॉपिक है, तो वो भूगोल है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइंस पर आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। अब एक रेलवे की पुस्तक है जिसका नाम है स्पीडी। तो रेलवे की जो स्पीडी नाम की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, तो स्पीडी नाम की बुक जो है उसमें बीच में जितने भी डब्बे दिए हुए हैं वो पूरे डब्बे आपको याद होना चाहिए। वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम क्रैक करने के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने 3 विषयों में पूरे 20 नंबर लेके आए, तो आपके 20 करके आपके 60 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, तो आपके 120 नंबर हो गए हैं। लेकिन पिछली बार जनरल की बात करें या ओबीसी की बात करें तो लिस्ट बहुत 122, 126, 128, 130 तक जा चुकी है। तो आपको कम से कम 140 नंबर का एवरेज लेके चलना पड़ेगा। मतलब आपको लगभग 120 नंबर का ये हुआ, तो हम मान लेते हैं 20 नंबर, मतलब 10 नंबर का जीके आपको पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा जीके पे। और ये जिस तरह से आपको जीके पे कवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी टॉपिक्स थे जीके के जो आपको याद करना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे इस समय ये सभी टॉपिक एक दिन की वीडियो बना के आपको पढ़ाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।